आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हालांकि एनसीईआरटी में आपको इससे थोड़ा सा अलग लैंग्वेज मिलेगा। वहां पे दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए और इसको ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि 135 और 225 और दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो आइए हम इसका हल करें। हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए 135 और 225। तो यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर छोटा है या बराबर है किसके? 0 से। आर बड़ा है लेकिन ये क्या है? बी से छोटा है। आर छोटा है किससे? बी से। अब यहाँ पे जो आपके पास प्रश्न है इसमें ए किसको मानेंगे? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या होगी उसको हम ए मानेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 225 और बी बराबर हो जाएगा 135। तो ए बराबर क्या, फॉर्मूले पे अगर इसको हम आप रखेंगे तो ए बराबर तो क्या हो जाएगा? 225 बराबर 135 और इससे इसमें भाग देंगे, एक बार भाग देंगे तो 225 में से अगर 135 को आप घटाएंगे तो ये होगा 90, यहां पे आ जाएगा। अब 225 का काम हो गया। अब 135 को आप इधर लिखेंगे, फिर हो जाएगा इधर 90, इधर आ जाएगा 90 गुना 1। 90 से इसमें भाग देंगे तो एक ही बार में भाग लगेगा, तो शेष बचा कितना? 45। तो फिर 90 इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 45। 45 से इसको भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, तो 45 गुना 2 और शेष बचा आपका 0। तो जहां पे R 0 हो जाता है, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा? ये जो होता है यही आपका HCF हो जाता है। तो HCF बराबर 45। इसी तरीके से अगर आप दूसरे प्रश्न को देखें, दूसरा प्रश्न है B 196 और 38,220। तो यहां पे ए क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा 38,220 और बी है 196। तो इस तरीके से यू वी ए के अनुसार यू बी ए क्या है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक का मान है 38,220 बराबर 196। अब 196 से जब आप इसे भाग देंगे तो भाग देके देखेंगे तो ये कटेगा आपका 195 बार में और शेष आ जाएगा इसका 0। तो इस प्रकार से 196 जो है वही आपका HCF हो जाएगा। तो HCF बराबर हो जाएगा 196। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब इसको आप पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात हम लोग इसका सी पार्ट। सी है 867 और 255। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका 867 और बी हो जाएगा 255। अब देखिए तो यू वी ए
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है यहाँ पे 867 बराबर बी के जगह पे क्या आ जाएगा 255। अब इससे इसमें भाग देंगे तो ये देखिए 25 है, यहाँ पे 86 है, तो 25 दिया 75, 25 हो गया 100, तो 4 बार में तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको 255 को 3 से गुना करके हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 255 को आप गुना कीजिए 3 से, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 25 तिया 75 1 76, 765। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 867 में से 765 आप घटाएंगे, 867 में से 765 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, ये 0 और ये 1, यानी कि 102। तो 102 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 255 यहाँ पे आ जाएगा, अब बराबर हो जाएगा ये वाला 102 यहाँ पे आ जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे तो 2 बार में 102 दूनी 204, तो गुना में आ जाएगा 2 और इसका शेष बचेगा 51। अब क्या हो जाएगा 102 इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा 51, 51 से इसमें भाग देंगे 2 बार में लगेगा और शेष बचेगा 0। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हुआ, यानी कि HCF क्या हुआ, HCF बराबर हो गया 51। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको दर्शाना है, ऐसा ये नहीं कह रहा है कि भाई ये है या नहीं है, ये कह रहा है कि विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, आपको इसी को प्रूफ करना है। तो आइए हम देखें इसका हल। देखिए आप सभी जानते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं विषम संख्या यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या है, 1 3 5 7 9, 9 के बाद 11 13, इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसी को हम मान लेंगे a, तो माना a बराबर 1 2 1 3 5 7, इस तरीके से ये अनंत तक जाएगा। और चूंकि हमें सिद्ध करना है क्या 6q, तो 6q जब सिद्ध करना है तो यहां पे हम मान लेंगे b बराबर 6। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात, यानी कि a है और इसमें 6 से भाग देना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a यहां पर 1 है, 1 ले लो, b क्या है 6, तो 6 से अगर 1 को भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो इसका मतलब 0 बार में लगेगा, तो 0 हो जाएगा और शेष कितना बच गया, 1 बच गया। यानी कि इसको ऐसे समझिए, अगर आप 1 में 6 से भाग देंगे तो 0 बार में लगेगा, यानी कि 0 हो गया और शेष बचा 1। तो हमने क्या किया 6 गुना 0 और प्लस 1, तो 6 गुना 0 प्लस 1। अगर इस 0 की जगह पे हम q को ही रहने दे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। इसी तरीके से दूसरा आप क्या लेंगे 3, तो 3 बराबर फिर से 6 से इसमें भाग देंगे, नहीं कटेगा, यानी कि 6 से 3 में भाग देंगे नहीं लगेगा, तो 0 बार में लगेगा, तो कितना बचा शेष 3। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 6 गुना 0 प्लस
3, तो 6 गुना 0 प्लस 3, यानी कि ये क्या हुआ, अगर 0 की जगह पे q ही रहने दो तो 6q प्लस 3। इसी तरीके से 5 की अगर बात करें तो 6 से इसमें भाग देंगे, फिर से 0 ही आएगा और शेष बच जाएगा 5। 0 की जगह पे फिर से अगर q को ही रहने दे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 5। 5 के बाद है 7, तो 7 में अगर 6 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और शेष बचेगा 1। तो इस 1 के जगह पे अगर हम q को ही रहने दे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। इसके बाद 9, तो ये क्या हुआ, 6 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में लगेगा और शेष बचा 3, तो ये हो जाएगा 1 के जगह पे q को ही रहने देंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 3। 11 देखिए 6 से इसमें भाग देंगे, 6 से अगर आप 11 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, शेष बचा कितना 5। तो इस तरीके से क्या हो गया ये 6q प्लस 5। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से ये आगे चलते जाएगा, इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलते जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आया, 6q प्लस 1 आया, 6q प्लस 3 आया, 6q प्लस 5 आया, फिर उसके बाद फिर से यही चीज दोहरा गया, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए क्या हमने लिखा, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यह कहां से आया, तो यहां से, अतः कोई भी या किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आप ये भी लिख सकते हो तो तब भी आपका सही होगा। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली सेना के एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभ यानी कि अलग अलग कॉलम में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को आपको ऐसे समझना है कि जिसमें ऐसा शब्द आ जाए, अधिकतम, महत्तम, अधिकतम, महत्तम, तो इस तरह की संख्याएं अगर आ जाए सबसे अधिक, तो इस तरह के जो शब्द आ जाए तो वहां पे आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में आपको HCF निकालना है, यानी कि मौसा ज्ञात करना है। तो इस तरीके से अब देखिए इसका हल करते हैं। तो हल इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये 616 है, इसको मानेंगे a बराबर 616, और जो छोटी संख्या है वो है 32, तो b बराबर हो गया 32। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार का, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, a बराबर BQ प्लस R। तो क्या करेंगे, तो इससे यहां पे a बराबर क्या है 616, तो यहां पे लिखेंगे 616, और b बराबर क्या है
32, तो यहाँ पे लिखिए 32। अब क्या करना है, 32 से 616 में भाग देंगे। तो आइए हम देते हैं यहाँ 32 से 616 में भाग। तो कितने बार में, 32 दूनी 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है कितना, 61। तो 32 से काम 32, तो कितना हुआ, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे ये आ जाएगा 6। तो अब देखिए 2 अठे, तो 8 से अगर करें तो कितना हो जाएगा, तो 8 32 से कीजिए, 32 को 8 से, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 3 24 1 25, तो कितना हो जाएगा। और 9 से अगर करेंगे तो 9 से अगर कीजिए तो 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, तो कितना हो जाएगा 288, तो कितना बचा 8। तो ये भागफल कितना आया, यानी क्यू आया 19। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 गुना 19, और शेष बचा कितना 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो अब क्या करेंगे, ये 32, ये वाला 32 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 8, फिर 8 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में, 4 बार में, और शेष बचा 0। तो इसलिए इसका HCF कितना हो गया 8। तो क्या लिखेंगे, निष्कर्ष क्या लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8।